52 वाला ये अच्छा नहीं आ रहा था क्या? आ रहा था नहीं आ रहा था? 4, बस बात नहीं करो। 30, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इसमें कुछ करेक्शन था। हाँ, ये भी देख लेते हैं। 10, 16, 22, 28 होगा ये, 80 होगा। चांद ये 80 होगा, इसको 80 कर लेना। हाँ, एक सेकेंड, चिल्लाओ नहीं यार, आराम से। 82 से आ रहा है, क्या कर रहा है ये? 2 into 2 है। हाँ, 2 into 7, 2 15, 2 into 26, 2 into 41, हो गया। उससे क्या हो जाएगा? क्या बन रहा है? नहीं आ रहा होगा। 8, 11, 15 कहाँ आया? समझ गए ना? 80 होगा वो, तो 80 कर लेना। करेक्शन है वो, अब तो कर लोगे ना? चलाएंगे फिर। क्या बेटा? 58 कहाँ होता है 58? ये साढ़ा सा नहीं आया क्यों? एजीपी तो है, बताना पड़ेगा क्या? हाँ, एजीपी में कैसे करते हैं? कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करो, शिफ्ट करके डिवाइड घटा दो। कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई करो, इसमें शिफ्ट करके लिख दो, सेपरेट कर दो। एजीपी है, पहले एजीपी दिखा नहीं दिखा? एजीपी का सम कैसे करते हैं? वही तो क्या है, नहीं? चलो चले आगे। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला लॉजिक है। वो लॉजिक तुम्हें कम से कम 7 से लेके 8 चैप्टर्स में फिर मिलेगा आगे, और वो बार बार आता रहेगा। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में अगर इतना क्वेश्चन अगर बनाना है सीरीज सॉल्विंग का, वो इसी से बनेगा, और बहुत ही आसान है। समझ लो एक बार बता रहा हूं, कम से कम 7 से 8 बार अलग अलग चैप्टर्स में ये यूज होगा ही होगा। फिर बाद में मत रोना, ठीक है, इस तरह ये नहीं आता। चलो, पीएन मेथड, ठीक है। पीएन मेथड देखना, एक बार तुम्हें लॉजिक आ गया, फिर सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब गिने चुने लॉजिक्स हैं इसमें, 10 से 12। वो 10 से 12 अगर तुम्हें आते हैं, उसके बाहर वीएन का क्वेश्चन जाना बहुत ही कम चांस होता है, ठीक है ना? और करो, समझना, अगर किसी चीज का समेशन, मान लो ये अगर होता r = 1 से n, मान लो अगर हमें इस चीज का समेशन करना होता, r+1 - f(r) का सिग्मा 1 से लेके कितना n, ठीक है। तो गौर करना, इसमें अगर मैं r = 1 छापूं, r = 1 छापो, कितना बनेगा बताओ? 2 माइनस का f(1), r की जगह पे 1 रखो, यहां भी 1 रखो, तो f(2) माइनस का f(1) प्लस 2 रखो, तो f(3) माइनस का कितना f(2), ये बनता। 3 रखो, f(4) माइनस का f(3), 4 रखते तो f(5) माइनस का f बनता। बोलो, n-1 रखो, n तक जाना, n- बनता f(n) माइनस का f(n-1), ये बनता। लास्ट में n रखते तो क्या बनता? f(n+1) माइनस का f(n),
पक्का? अब अगर मैं सबको ऐड करूं, सबको ऐड करना है अपन को, ध्यान देना चाहिए। पहले प्लस एफ ऑफ 2 आया, फिर माइनस एफ ऑफ 2 आया, कटता। पहले प्लस का एफ ऑफ 3, फिर माइनस का एफ ऑफ 3, कटता। पहले प्लस का एफ ऑफ 4, फिर माइनस का एफ ऑफ 4, कटता। पहले प्लस का एफ ऑफ 5, फिर माइनस का एफ ऑफ 5, कटता। पहले प्लस का एफ ऑफ n, फिर माइनस का एफ ऑफ n, कटता। पहले प्लस का एफ ऑफ n माइनस 1, फिर माइनस का एफ ऑफ n माइनस 1 भी कटता। सोचो, दो टर्म्स थे, ये वाला और एक ये वाला। इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता, एफ ऑफ n प्लस 1 माइनस का एफ ऑफ 1। समझ में आया इसमें क्या जुगाड़ बनी? ठीक है, थोड़ा सा। और ये जो फॉर्म होता है, दिस फॉर्म इज बेसिकली कॉल्ड पीएन फॉर्म। तो ना, ये हर किसी फॉर्म में नहीं होगा। ये वीएन फॉर्म क्या होता है, जहां पर एक फंक्शन ऑफ आर हो, दूसरा फंक्शन ऑफ आर प्लस 1 टाइप का हो। समझ गए ना? जो जो वैल्यूज इसमें बन रही हैं, सेम टू सेम वैल्यूज इसमें भी बन रही हैं, एक आगे पीछे। जो वैल्यू यहां पे 2 पे बनी, सेम चीज यहां पे 3 पे बनी। धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा आया तो बोलो। लॉजिक आया तो आया होगा। एक और देखना, इससे चीजें और क्लियर हो जाएंगी। एक मान लो होता एफ ऑफ आर प्लस 2, और एक मान लो होता ऑफ आर। इसका सिग्मा 1 से लेके कितना n तक, चलो ये हमें निकालना हो। वापस से r इक्वल टू 1 रखो, 1 रखो, क्या बनेगा? एफ ऑफ 3 माइनस का एफ ऑफ 1। 2 रखो, एफ ऑफ 4 माइनस का एफ ऑफ 2। 3 रखो, एफ ऑफ 5 माइनस का एफ ऑफ 3। अगला रखो, एफ ऑफ 6 माइनस का एफ ऑफ, एंड सो ऑन करते करते n माइनस 2 रखो, एफ ऑफ n माइनस का एफ ऑफ n माइनस का 2। ठीक है, अगला n प्लस 1 माइनस का एफ ऑफ n माइनस का 1। लास्ट में एफ ऑफ n प्लस 2 माइनस का एफ ऑफ n। ध्यान दो इधर, आप लेना। ठीक है, अब जरा गौर से देखना। देखो, प्लस का एफ ऑफ 3, प्लस का एफ ऑफ 3 और माइनस का एफ ऑफ 3 कटता। पहले प्लस का आया, फिर इसी का माइनस का आया। प्लस का एफ ऑफ 4 माइनस का एफ ऑफ 4 कटता। प्लस का एफ ऑफ 5 माइनस का एफ ऑफ 5 कटता। प्लस का एफ ऑफ 6 माइनस का एफ ऑफ 6 कटता। तो पहले प्लस का आया, फिर 2 छोड़ के माइनस का आया। बोलो, तो सोचो कभी ना कभी एफ ऑफ n माइनस 2 प्लस का आया होगा, तभी तो है माइनस का आया होगा। कभी न कभी n माइनस 1 प्लस का आया होगा, फिर माइनस का आया होगा। प्लस का एफ ऑफ n और माइनस का एफ ऑफ n भी कटता। प्लस का एफ ऑफ n प्लस 1 बिल्कुल कटता अगर मैं आगे जाता तो, बट आगे तो मैं गया ही नहीं। इस बार सोचो, ये 2 टर्म बच गए और ये 2 टर्म बच गए। रिजल्ट क्या आया? एफ ऑफ n प्लस 2 प्लस एफ ऑफ n प्लस 1, ये 2 टर्म बचे। और कौन से 2 टर्म बचे? एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2 बचा। अब जरा पैटर्न ऑब्जर्व करो, ध्यान दो। पहले केस में मैंने जो 2 फंक्शन लिए थे वो कौन से लिए थे? एफ ऑफ आर और एफ ऑफ आर प्लस 1। तो आर प्लस 1 और आर के बीच में कितने का डिफरेंस था? कितने का डिफरेंस था?
1 का, तो है ना। तो जब 1 का डिफरेंस था तो शुरुआत का 1 टर्म बचा था और लास्ट का 1 टर्म बचा हुआ था। जब इन दोनों में r और r+1 में डिफरेंस कितने का था? 1 का। तो शुरुआत का 1 टर्म और लास्ट का 1 टर्म। यहां मैंने क्या लिया? r और r+2 लिया। तो डिफरेंस कितने का यहां पे? 2 का। तो जब 2 का डिफरेंस था तो शुरुआत के 2 टर्म बचे और लास्ट के 2 टर्म बचे। अगर सोचो 3 का डिफरेंस होगा तो क्या होगा? शुरुआत के 3 टर्म बचेंगे और लास्ट के 3 टर्म बचेंगे। चलिए ये कंसेप्ट आया कि इनमें जितने का डिफरेंस होता है शुरुआत के भी उतने बचते हैं और लास्ट के भी उतने ही बचते हैं। थोड़ा बताया। अब बस क्वेश्चन उठता है कि शुरुआत का किसका बचेगा और लास्ट का किसका बचेगा। तो इसको मैं कैसे याद रखता हूं कि ये एफ ऑफ आर है, ये एफ ऑफ r+1 है। तो ये r सोचो छोटा होता है, r+1 क्या होता है? बड़ा। तो शुरुआत का 1 टर्म किसका बचेगा? छोटे वाले का। और लास्ट का 1 टर्म किसका बचेगा? बड़े वाले का। डिफरेंस कितने का है? अगर 2 का, तो शुरुआत के 2 और लास्ट के 2। शुरुआत के 2 किसके बचेंगे? सोचो छोटे वाले के। लास्ट के 2 किसके बचेंगे? सोचो बड़े वाले के। अब छोटे वाले के शुरुआत के 2 मतलब क्या? ये जो छोटा फंक्शन है इसमें शुरुआत के 2 आर रखो। शुरुआती 2 आर कौन से हैं? 1 और 2 रखो। 1 और 2 ये दोनों बचे। और जो बड़ा वाला फंक्शन है उसमें लास्ट के 2 आर रखो, n और n-1। n रखो n+2, n-1 रखो n+। मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूं इसमें आएगा। तो बताओ, अगर मैं लिखता f(r+3) माइनस का f(1) से लेके मान लो 100 तक, मैं इसका आंसर अब डायरेक्टली एक स्टेप में लिखना चाहता हूं, मुझे बार बार वो नहीं बनाना। तो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? भाई इनमें डिफरेंस कितने का? इनमें डिफरेंस कितने का? 3 का। 1 का डिफरेंस होता है तो शुरुआत का 1 और लास्ट का 1 बचता है। 2 का डिफरेंस तो शुरुआत के 2 लास्ट के 2। 3 का डिफरेंस होगा तो कौन कौन से बचेंगे? शुरुआत के 3 और लास्ट के 3। शुरुआत के 3 किसके? छोटे वाले के। लास्ट के 3 किसके? बड़े वाले के। छोटा कौन सा? बड़ा कौन सा? ये। छोटे वाले के शुरुआत के 3, तो शुरुआती 3 आर यहां छापो, 1 2 और 3। तो कौन से 3 टर्म बचेंगे? f(1), f(2) और f(3). बोलो है ना। लास्ट के 3 टर्म किसके बचेंगे? बड़े वाले के। तो इसमें बड़े वाले 3 आर छापो, 100 99 98। तो 100 रखते थे कितना आता? 103। 99 रखते तो 102। 98 रखते तो 101। ये इसका आंसर आया। बस तुम्हें ये सीखना है। आप लोग अपनी लैंग्वेज में लिख लो जैसे लिखना हूं। इतने के डिफरेंस, शुरुआत के उतने लास्ट के उतने। शुरुआत के किसके? छोटे वाले के। लास्ट के किसके? बड़े वाले के। अभी क्वेश्चन देखना आएगा। ये लॉजिक आया? पक्का? थोड़ा बताया।
अब लिया पक्का छपा है क्या तो बताया तो आया होगा बिल्कुल नहीं आया क्या चलो क्वेश्चन देखना कैसे आते हैं इसके ठीक है पहले सब लेके चालू करते हैं 1 into 2 2 into 3 3 into 4 4 into 5 up to 9 into क्वेश्चन अपन ने पहले भी कर रखा है याद है इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट 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 ठीक है ना वो भी काइंड ऑफ हमने वी एन ही लगाया था बट अब हम इसको जल्दी करना चाहते हैं गौर करो अच्छे से पहला स्टेप आर टर्म लिखो वही पैटर्न ऑब्जर्व करके फर्स्ट टर्म में 1 आया सेकेंड टर्म में 2 आया थर्ड टर्म में 3 आया आर टर्म में क्या आएगा आएगा 1 है तो उससे एक ज्यादा 2 है 2 है तो उससे एक ज्यादा 3 है तो आर है तो इससे एक ज्यादा R+1 होगा पहला स्टेप हमें निकालना क्या है S और S क्या है समेशन ऑफ टी आर समेशन ऑफ कितना टी आर आर इंटू R+1 कहां से कहां तक 1 से लेके लास्ट टर्म कितना है 90 हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है पक्का अब गौर करो अगला जो स्टेप है वो वीएन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमने देखा था हर कोई फॉर्म वीएन फॉर्म नहीं होता वीएन फॉर्म किसको कहते हैं जहां पे एक फंक्शन ऑफ R+1 टाइप का हो बीच में माइनस हो और एक जगह फंक्शन ऑफ R टाइप का हो बट यहां क्या ऐसा कुछ दिख रहा है क्या यहां तो कुछ है ही नहीं ऐसा तो सबसे पहले हमें इसको वीएन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और वीएम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस 1 को मैं लिख दूं R+1 माइनस आर लिख दूं बोलो अब दिस अपॉन दिस क्या बनेगा 1/R एंड दिस अपॉन दिस क्या बनेगा 1/R+ ये बनता अब ये सोचो ये कुछ फंक्शन ऑफ R लिखा है और ये सेम फंक्शन का R+1 लिखा है सोचो अगर मैं फंक्शन f(x) ले लूं 1/x तो सोचो यही f(r) ही तो है x की जगह पे r रखो 1/r बनेगा और x की जगह पर R+1 रखो तो ये बनेगा ये फंक्शन ऑफ r है ये फंक्शन ऑफ R+1 है सबसे बस इंपॉर्टेंट स्टेप है और अब सोचो ये वीएन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है तो और अगर ये वीएन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं डिफरेंस ये अगर R है या R+1 है तो इनमें डिफरेंस कितने का बताओ 1 का और 1 का डिफरेंस होता है तो कितने टर्म बचते हैं 1 का डिफरेंस होता है कितने टर्म बचते हैं दो एक फर्स्ट का और एक लास्ट का 2 टर्म बचेंगे एक फर्स्ट का और एक लास्ट का फर्स्ट का किसका बोलो छोटे वाले का लास्ट का किसका बड़े वाले का इसमें से छोटा कौन सा बड़ा कौन सा f(r) छोटा कहलाता है f(r+1) बड़ा कहलाता है तो इसका छोटा वाला और इसका बड़ा वाला टर्म बचेगा तो छोटा वाला टर्म इसका तो इसमें क्या रखोगे सबसे छोटा r तो सबसे छोटा r कौन सा होता है 1 तो 1 रख दो इसका बचेगा सबसे बड़ा वाला टर्म तो इसमें क्या रखते 99 क्या रख दो -1/, आंसर विल बी 99/, आया
थोड़ा आया। गौर करना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ये सोच, यही सोचना मुश्किल पड़ जाता है कि भाई इसको वीएन फॉर्म में कैसे रिड्यूस करें, और इसको करने के पर्टिकुलर तरीके होते हैं। वो पर्टिकुलर तरीका तुम्हें याद होगा तो तुम कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। थोड़ा बताया। सही में झला मैंने क्या कर दिया? हुँ? बस ये फील करो, ये एफ ऑफ आर है, ये एफ ऑफ आर प्लस वन है। ठीक है, फंक्शन ऑफ आर, मान लो फंक्शन कुछ 1/x होता, तो ये 1/r आर है, ये 1/r प्लस वन। कैसे बताऊं? ये नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आया। चलो धीरे धीरे आएगा, टेंशन मत लो, सबको दिक्कत आती है। ठीक है, ठीक है, आगे चलें। बोलो कुछ तो, और देखते हैं। 1/1 × 3, 1/2 × 4, 1/3 × 5, 1/4 × 6, up to 1/99 × 101। ठीक है, पहला स्टेप, आर टर्म लिखो। बताओ आर टर्म कितना? टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, फोर्थ टर्म में 4, आर टर्म में आर, इससे दो ज्यादा, इससे दो ज्यादा, इससे दो ज्यादा, तो आर से दो ज्यादा आर प्लस 2। सबसे पहला स्टेप आगे होगा पक्का। अब हमें निकालना क्या है? इस सीरीज का सम। तो इस सीरीज का जो सम होता वो बेसिकली क्या होता? समेशन ऑफ टी आर। क्या होता? समेशन ऑफ टी आर। और आर की वैल्यू कहां से? 1 2 से लेके कितना? 99। मानते हो? ठीक है, यहां तक है पक्का। अब क्या ये अभी वीएन फॉर्म में है क्या? मीन्स कुछ फंक्शन ऑफ आर प्लस वन माइनस फंक्शन ऑफ आर टाइप तो नहीं दिख रहा, इसको मैं वीएन फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वीएन फॉर्म में लाने का तरीका क्या होता है कि डिनोमिनेटर में के जो टर्म्स हैं उनका डिफरेंस ऊपर बना लो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आता? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता? 2। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस 2 को, इस ऊपर वाले 2 को लिख दो r प्लस 2 माइनस का r। तो मैं वीएन बनाने के लिए क्या करते हैं? नीचे जो दोनों हैं उनका डिफरेंस ऊपर बना लो। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 2 था, और 2 पर था क्या? 1। हमने 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दे दिया, और इस 2 को लिख दिया माइनस का दिस। और अब देखो दिस अपॉन दिस क्या बनता? बोलो। 1/r माइनस 1/r प्लस 2। ये स्टेप आया। क्या अब ये कोई अच्छा फॉर्म है क्या? क्या अब ये कुछ अच्छे फॉर्म में रिड्यूस हुआ कि नहीं हुआ? बताओ इसमें किसको एफ ऑफ आर मानूं और दूसरे को क्या मानूं? किसको एफ ऑफ आर माने और दूसरे वाले को क्या माने? सोच पा रहे हो?
क्या बोलो, क्या मानू? 1/r को क्या मानू? 1/r को क्या मान रहे हैं? एफ ऑफ आर। और जहां आर है उसको r+2 से रिप्लेस करोगे तो एग्जैक्टली यही तो बनेगा। ये क्या लिखा है? एफ ऑफ r+2 लिखा है। r+1 नहीं है, इस बार r+2 है। नहीं आया? सच में आया? पक्का? तो अब सोचो, ये वीएन फॉर्म में रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ? ये वीएन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है। और अगर ये वीएन फॉर्म में रिड्यूस हो चुका है तो क्या तुम बता सकते हो इसमें कितने टर्म बचेंगे? कितने टर्म बचेंगे? 4। क्यों? क्योंकि इनमें डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है? 2 का। और 2 के डिफरेंस में क्या होता है? 2 के डिफरेंस में क्या होता है? शुरुआत के 2 टर्म बचते हैं और लास्ट के 2 टर्म बचते हैं। तो बताओ इसमें छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा? 1/r के आर क्या है, छोटा कि बड़ा? ये एफ ऑफ आर के बराबर है और ये एफ ऑफ r+2 के बराबर है। ये छोटा है और ये बड़ा है। तो इसके शुरुआत के 2 टर्म और इसके लास्ट के 2 टर्म। इसके शुरुआत के 2 टर्म, तो शुरुआती 2 छोटे आर इसमें रख दूं, 1 और 2। देखो एक 1/2 तो बाहर था ही। शुरुआत के 2 छोटे आर इसमें रख दो। लास्ट के 2 बड़े आर इसमें रख दो, 99 और 98। बोलो हाँ या ना? क्या आ रहा है? Now, क्या? नहीं सोच पा रहे क्या? दिक्कत हो रही है क्या इसमें? शांत। ठीक है अंदना, कभी कभार इसमें एक छोटी सी दिक्कत होती है ये पहचानने में, ये अगर एफ ऑफ आर है तो ये एफ ऑफ r+1 है कि r+2 है। तो यहां तो देखो सीधे सीधे दिख रहा है। मान लो अगर कभी तुम्हें दिक्कत हुई तो क्या कर सकते हो, यहां पर r की वैल्यू कुछ भी छापो, जैसे 1/r है और एक 1/r+2 है। मान लो तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई ये अगर एफ ऑफ आर है तो इसको मैं क्या मानूं, एफ ऑफ r+1 मानूं कि एफ ऑफ r+2 मानूं? तो क्या करा करो, इसमें रैंडमली कोई भी आर भेज दो, कोई भी आर। 4 भेजता, तो 4 भेजूंगा तो यहां वैल्यू क्या बनेगी? 1/। देखो सेम 1/4 वैल्यू यहां किस आर पे बनेगा? सेम 1/4 वैल्यू सोचो यहां किस पे बनेगा? r=2 पे। तो जो चीज यहां r=4 पे बन रही है, सेम चीज यहां r= किस पे बन रही है? 2 पर। तो इससे भी तुम्हें समझ में आएगा कि इनमें जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 का है। मीन्स 2 के बाद टर्म कटना स्टार्ट होंगे, एक इधर और एक छोड़ के फिर अगले में कटेगा। अभी आएगा। 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया था मैं, मुझे इन दोनों का डिफरेंस ऊपर चाहिए था, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 2 था। मुझे ऊपर 2 चाहिए था तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का डिवाइड दिया। थोड़ा आया? बिल्कुल नहीं आया। अभी भी नहीं आया क्या? आएगा, अभी 4-5 सवाल होंगे उसके बाद आएगा। अगला देखो।
शांत। ठीक है, अब मान लो हमें इस सीरीज का सम निकालना होता। बताओ पहला स्टेप, आर टर्म निकालें। पैटर्न देखो, फर्स्ट में यहाँ 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो आर टर्म में पक्का क्या आएगा R। उससे एक ज्यादा R+1, देखो लगातार के टर्म है तो R है, R+1 होगा और R+2 होगा। हमें इसका सिग्मा लेना और R के लिए कहां से कहां तक, 1 से लेके 15 तक। सोचो, आपसे ये तो सब कर लोगे। अब जैसा कि मैंने कहा था कि आर टर्म को वीएन फॉर्म में कन्वर्ट करने के स्पेसिफिक तरीके होते हैं, तुम्हें वो पता होने चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया था कि इसको अगर वीएन में कन्वर्ट करना है तो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाओ और उसको इन दोनों के डिफरेंस के बराबर लिख दो। लेकिन यहां तो 3 3 टर्म है, तो इन केसेस में क्या करते हैं, जो आखिरी ब्रैकेट है वो और जो फर्स्ट ब्रैकेट है वो का डिफरेंस ऊपर बनाओ। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 का दे रहा हूं मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस 2 को लिखूंगा दिस माइनस का दिस। देखते हैं इससे वीएन बनता है कि नहीं बनता। तो R+2 माइनस का R, R, R+1 और R+2, ये बनता। दिस अपॉन दिस कितना बनेगा, 1/R इंटू R+1, R से R कटता, 1/R+1 इंटू R+2 का सिग्मा बाय 2। अब बस एक छोटा सा कुछ होता है कि क्या ये वीएन फॉर्म है, नहीं है। पहले तो समझो इसमें बड़ा कौन सा छोटा कौन सा। देखो यहां तुम्हें R दिख रहा है और R+1 दिख रहा है, यहां R+1 दिख रहा है और R+2 दिख रहा है, तो साफ दिख रहा है यहां R और यहां R+1, तो पक्का ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। और सोचो यहां जहां जहां तुम्हें R दिख रहा है उन R को अगर तुम R+1 से रिप्लेस करो तो देखो एग्जैक्टली ये बनेगा। जहां जहां तुम्हें R दिख रहा है उसको R+1 से रिप्लेस करो, जहां R दिख रहा है उसको R+1 से रिप्लेस करो, मीन्स ये सोचो क्या लिखा हुआ है ऑफ R, ये क्या लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ R+। मान लो तुम्हें ये नहीं क्लिक करता, मैंने क्या बोला था, इसमें रैंडमली कोई R भेज दो। मान लो मैं R भेजता कितना, 5, तो क्या बनता, 1/5 × 6 बनता। यहां पर 1/5 × 6 बनाने के लिए सोचो यहां तुम R क्या भेजते, यहां से जो 5 बनाने के लिए यहां R क्या भेजना पड़ता, 4 भेजना पड़ता ना। तो जो चीज यहां 5 पे बन रही है सेम चीज यहां किससे बन रही है, 4 पर। ये तुम्हें क्या बता रहा है कि डिफरेंस कितने का है, 1 का। नहीं आया, और या तो इससे समझ लो कि यहां भी दिख रहा है ये R है, R+1 है, पक्का डिफरेंस कितने का है, 1 का। और 1 का डिफरेंस होता है तो कौन कौन से टर्म बचेंगे, शुरुआत का एक और लास्ट का एक। शुरुआत का एक किसका, छोटे वाले का, तो इसमें रखोगे सबसे छोटा R, तो सबसे छोटा R कौन सा है, 1। एक 1/2 तो देखो बाहर बैठा ही था, और सबसे छोटा R इसमें रखोगे कितना आएगा, 1/1 इंटू 2। और एक टर्म बचेगा लास्ट का, लास्ट का टर्म किसका बचेगा, बड़े वाले का, तो इसमें रखोगे सबसे बड़ा R। यहां R के लिए 15 रखो, कितना आएगा, वो गड़बड़ है क्या, नहीं चला, अभी भी नहीं आया, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या।
समझ में आया? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था? पीएन में कन्वर्जन। शायद समझ में आ गया होगा। अगर नीचे बहुत सारे ब्रैकेट हो तो क्या करोगे? आखिरी ब्रैकेट और पहले ब्रैकेट का डिफरेंस ऊपर बनाना है। कौन सा बेटा? ये कैसा है? ये क्या किया? मेरे को ये क्वेश्चन था, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वीएन फॉर्म है या नहीं है? या तो तुम इतने समझदार हो कि समझ जाओ कि ये फंक्शन ऑफ आर है, तो यहां जहां जहां आर है उसको अगर मैं आर प्लस वन से रिप्लेस कर रहा हूं तो ये बन रहा है। इस आर को आर प्लस वन से रिप्लेस करो, ये बना। इस आर को आर प्लस वन से रिप्लेस करो, ये। इतना समझ में आएगा कि ये अगर फंक्शन ऑफ आर है तो ये फंक्शन ऑफ आर प्लस वन है। तो डिफरेंस कितने का आ गया? एक का। मान लो अगर तुम ये नहीं सोच पा रहे तो कुछ मत करो, इसमें एक रैंडम वैल्यू भेज दो, कुछ तो वैल्यू बनेगी। सेम वैल्यू यहां बनाने की कोशिश करो, तुम्हें दिख जाएगा कि अगर अच्छा यहाँ 5 पे बन रहा है, सेम चीज यहाँ 4 पे बन रही है, पक्का ये बी है जिसमें डिफरेंस कितने का है? एक का है। पढ़ाया? पक्का? तो आर प्लस टू भी तो बना था ना भी इससे पहले ऊपर। कुछ भी बन सकता है, वो तो डिपेंड करता है। आर प्लस वन भी हो सकता है, आर प्लस टू भी हो सकता है, आर प्लस थ्री भी हो सकता है। क्या? और क्या करेंगे? तो देखते चलो, धीरे आएगा, सब रखो। चलो आगे चले। अगले लिखना, अगला अच्छा होगा। वन अपॉन वन इंटू थ्री, थ्री इंटू फाइव, वन अपॉन फाइव इंटू सेवन, वन अपॉन 99 इंटू 101। पहला स्टेप बताओ चलो। आरएटम क्या लिखूं? आरएटम इस बार वन अपॉन आर मत लिख देना। फर्स्ट टर्म में वन है, सेकेंड टर्म में थ्री है, थर्ड टर्म में फाइव है। और चल रहा है, या एपी का सम लिख दो, एपी का आरएटम। कॉमन डिफरेंस टू, टू आर के लिए वन रखने पे वन कितना है बताओ? अपॉन टू आर माइनस का, और इससे दो ज्यादा ये, इससे दो ज्यादा ये, तो इससे दो ज्यादा कितना आएगा? टू आर प्लस आर की वैल्यू कहां से कहां? वन कब आएगा? आर इक्वल टू वन रखने पर। 99 कब आएगा? 99 या 99 कब आएगा? 50 रखने पर आ रहा है। पर आर वन से 99 नहीं होगा। यहां पे 99 कब बनता है? जब आर के लिए क्या रखते? 50 रखते। निचला नहीं आया क्या? ठीक है, 135 हमने एपी का रेट टर्म लिख दिया। एपी का रेट टर्म कैसे लिखते हैं? कॉमन डिफरेंस आर में लीनियर, और आर की वैल्यू वन रखने पे वन आना चाहिए। आर की वैल्यू वन रखने पे वन कब आएगा? और मैंने अब क्या करूं? इन दोनों का डिफरेंस ऊपर बनाए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? टू। टू का क्या दे दिया? मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ऊपर क्या लिखूं बताओ? टू आर प्लस वन माइनस का टू आर माइनस का वन, टू आर माइनस वन इंटू टू आर प्लस वन, ये बनेगा। अब काट दें, दिस अपॉन दिस कितना बनेगा? वन अपॉन टू आर माइनस का वन माइनस दिस अपॉन दिस क्या बनेगा बताओ? वन अपॉन टू आर प्लस वन
कितना था 1 से लेके 50। तो कुछ तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी तो बताओ। नहीं, अब बस तुम्हारा काम ये पता करना है क्या ये वीएन है कि नहीं है। वीएन है, डिफरेंस कितने का है। वीएन है तो डिफरेंस कितने का है। तो कितने का है, 2 का। तो क्वेश्चन मारा है, आ रहा नहीं आ रहा। चलो, यहाँ कोई रैंडम आर छाप के देखे, 5 रख दूं, 5 रखो, कितना बनेगा अपॉन 9। सेम 1/9 यहां पर क्या भेजने पे मिलता, 4। डिफरेंस कितने का है। समझ में आ रहा है। मीन सिंपल सी बात है, जो चीज यहाँ 4 पे बन रही है सेम चीज यहाँ 5 पे बन रही है, तो 1 के बाद ही तो कटना स्टार्ट हो जाएंगे। और चूंकि डिफरेंस 1 का है तो कितने कितने टर्म बनेंगे, एक शुरुआत का और एक लास्ट का। शुरुआत का किसका, छोटे वाले का। लास्ट का किसका, बड़े वाले का। इसमें से छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, ये का आंसर छोटा की बड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो गौर करना, हमें वैल्यू से मतलब नहीं होता। देखो अब दिखने में ऐसा लगे कि इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी ये वैल्यू छोटी होगी, तो हम वैल्यू कंसिडर यहां नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं यहां आर को सोचो 1/2r-1, इसको अगर मैं एफ ऑफ आर मानूं, तो अगर मैं एफ ऑफ आर प्लस 1 निकालूंगा तो क्या करूंगा, आई विल रिप्लेस आर विथ आर प्लस 1। तो जहां आर है उसको आर प्लस 1 से रिप्लेस करो, तो क्या बनेगा 1/2r+1। मीन्स दिस थिंग इज बेसिकली एफ ऑफ आर एंड दिस थिंग इज एफ ऑफ आर प्लस। ये तुम्हारा छोटा है, ये तुम्हारा बड़ा है। हमें वैल्यू नहीं देखनी कि भाई इसका डिनोमिनेटर छोटा तो ये वैल्यू बड़ी होगी। हमें फंक्शन वाइज देखना है कौन पहले आ रहा है कौन बाद में आए। ये एफ ऑफ आर है, ये एफ ऑफ r+1 है, और ये भी देखो बता रहा है कि डिफरेंस कितने का है, 1 का आ रहा है। तो 1 का डिफरेंस, तो शुरुआत का एक टर्म और लास्ट का एक टर्म। शुरुआत का एक टर्म किसका, छोटे वाले का, तो इसमें रखो सबसे छोटी आर। सबसे छोटा आर इसमें रखते तो कितना आता 1। इसमें भेजो सबसे बड़ा आर, सबसे बड़ा आर भेजोगे तो कितना आएगा 101। नहीं आया हूं, क्या होगा अब तो। ठीक है, क्या है क्या। पक्का चला आगे, कर पाओगे अगला। ठीक है ना। 2r-1 1 कब देगा, r=1 पे, r=1 रखो 1 बनेगा। r= क्या रखूं ताकि 99 बने, r की वैल्यू क्या रखोगे ताकि 99 बने, रखोगे।
बस क्या, सिंपल सी बात है, इसको मैंने फंक्शन ऑफ आर माना, मुझे बस यही तो चेक करना है कि आर को आर प्लस वन रखने पे ये बन रहा है कि आर को आर प्लस टू रखने पे ये बन रहा है। जब तुम आर को आर प्लस वन रखोगे तो ये बना, अगर तुम आर को आर प्लस टू रखते तो सोचो ये टू आर प्लस थ्री बनता। हाँ? थोड़ा दिक्कत आएगी धीरे धीरे, सबसे कठिन पार्ट में से कहा जाता है। क्या? थोड़ा बताया, आया पक्का? चलो अगले में समझ में आया। 1/1357, 1/3579, 1/5797, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। शुरुआत कैसे करें? आर टर्म क्या लिखूं? बस एक टर्म को पकड़ो, 1357, क्या बन रहा है ये? 2r माइनस का 1, उससे दो ज्यादा, उससे दो ज्यादा, उससे दो ज्यादा, 2r प्लस 1, 2r प्लस 3, 2r प्लस 5। कहां से कहां तक? इस बार 1 से लेके इन्फिनिटी तक, मानते हो? bn कैसे बनाए? bn बनाने के लिए क्या करूं? पहला और आखिरी ब्रैकेट का डिफरेंस, दिस माइनस दिस कितना बनता है? 6, 6 का दे दिया मल्टीप्लाई डिवाइड, और इस 6 को क्या लिख दिया? 2r प्लस 5 माइनस का 2r माइनस का 1, है ना? तो बोल दो। अब अगला स्टेप, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, 2r प्लस 5 से 2r प्लस 5 कटता, क्या बचेगा बताओ? 6 तो बाहर आई, क्या बचेगा? 1 अपॉन ये और ये बचते, 2r माइनस 1, 2r प्लस 1 और 2r प्लस 3 माइनस दिस अपॉन दिस, तो 2r माइनस 1 से 2r माइनस 1 कटता, क्या बचता? 2r प्लस 1, 2r प्लस 3, 2r प्लस 5, 1 से लेके कितना? इन्फिनिटी तक। यहां तक कोई दिक्कत तो पूछ लो, समझ में? कुछ भी खास नहीं किया नहीं है क्या? तो बस बताओ ये pn है कि नहीं, और है तो डिफरेंस कितने का? pn है कि नहीं, और है तो डिफरेंस कितने का? देख लो अच्छे से, ठीक है? देखो, अगर तुम ऐसा समझो ये 2r माइनस 1 है, तो यहां r को r प्लस 1 से रिप्लेस करो, इस r को r प्लस 1 से रिप्लेस करो, तो 2r प्लस 2 माइनस 1, सोचो ये 2r प्लस 1 बनता। इस छोटे से r को r प्लस 1 लिखो, देखो ये चीज 2r प्लस 1 बन जाएगी। इस r को r प्लस 1 लिखो, तो ये 2r प्लस 3 बन जाएगा। इस r को r प्लस 1 लिखो, ये 2r प्लस 5 बन जाएगा। या तो तुम ऐसे सोच, या अगर दिक्कत आ रही है तो कुछ भी रैंडम आर भेज दो, 4 भेज दूं, 4 भेजते तो कितना बनता? 7, 9, 11 ये बनता। तो यहाँ 7 भेजने के लिए, यहाँ 7, 9, 11 भेजने के लिए सोचो r इक्वल टू 3 भेजना पड़ता, 3 भेजो, 1/7, 9, 11। तो जो चीज यहाँ 4 पे बन रही है, सेम चीज यहाँ किससे बन रही है?
3 पर। डिफरेंस कितने का आया? 1 का। और अगर डिफरेंस 1 का आया, इसका मतलब अगर डिफरेंस 1 का आया तो इसका मतलब कौन कौन सा टर्म बचेगा? एक शुरुआत का और एक लास्ट का। शुरुआत का किसका? छोटे वाले का। शायद सोच पा रहे हो, ये छोटा और ये बड़ा है, ये फंक्शन ऑफ आर है और ये फंक्शन ऑफ आर प्लस 1 है। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। इसका फर्स्ट तो इसमें क्या भेजोगे? 1। इसमें 1 भेजो, कितना आएगा? 1 3 5। और इसका लास्ट तो इसमें क्या भेजोगे? इंफिनिटी। और जैसे इंफिनिटी भेजोगे ये 0 बनेगा, 1 अपॉन इंफिनिटी। तो आंसर कितना आएगा? 1/। समझ में क्या? इसमें इंफिनिटी भेजा, जैसे इंफिनिटी भेजोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी ये 0 बन जाएगा। नहीं क्या बोला होता इन दोनों का डिफरेंस? इन दोनों का डिफरेंस बोला था ना, मल्टीप्लाई डिवाइड देते हैं। इसको माइनस दिस करो। नहीं, पहला फॉर्म आया, पहला फॉर्म था इसमें 1 अपॉन में डिनोमिनेटर में बढ़िया एपी में हूं आया। बाकी तो आसान है, पहला सीख जाओगे तो बाकी तो आ ही जाएंगे। आया पक्का? क्या नहीं आया पूछ लो। एक ये समझ में आया, इनमें डिफरेंस कितने का था? 1 का। 1 का डिफरेंस है तो शुरुआत का एक टर्म और लास्ट का एक टर्म। शुरुआत का एक टर्म किसका? छोटे वाले का, तो इसमें रख दो सबसे छोटा आर। लास्ट का एक टर्म किसका? बड़े वाले का, तो इसमें रख दो सबसे बड़ा आर। तो जैसे इन्फिनिटी रखा तो ये 0 बन गया, 15 और 6 90 बन गया। नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? थोड़ा सा आया, पहला फॉर्म आया वीएन का। अगले लिखते हैं, बात कम करो। अगला फॉर्म 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 टू 5। बात कम करो। 98 इंटू 100। मान लो हमें इस सीरीज का सम चाहिए होता, ठीक है? तो बताओ, फर्स्ट स्टेप आर टर्म। फर्स्ट टर्म में 1, सेकेंड टर्म में 2, थर्ड टर्म में 3, तो आर टर्म में आर, उससे एक ज्यादा उससे एक ज्यादा, तो आर, आर प्लस 1 और आर प्लस 2 का सिग्मा 1 से लेके कितना? 98। है पक्का? बोलो। अब गौर करना, इसको करने का एक तरीका हम पहले पढ़ चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? आर क्यू, बोलो, 2r² प्लस दिस, तो 3r², बोलो, प्लस का कितना? 2r। और सोचो इसका सिग्मा हमें करना आता है, आर क्यूब का भी आता है, r² का भी आता है, आर का भी आता है। ये तरीका अपन को पहले से आता है, समझ में आ रहा है?
बट हम बात करना चाहते हैं इसको वीएन की मदद से हम लोग कैसे करें। ध्यान दो बच्चे, मेथड 2 हम बात कर रहे हैं। ये देन। जैसे कि मैंने कहा था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा इस आर टर्म को वीएन फॉर्म में कन्वर्ट करना। अभी क्या ये वीएन फॉर्म में है क्या? वीएन फॉर्म समझ गए? सम एफ ऑफ आर प्लस वन माइनस एफ ऑफ आर टाइप का। माइनस तो है ही नहीं कहीं दूर दूर तक। तो क्या करना पड़ता है, ये जो पैटर्न चल रहा है इस पैटर्न का अगला टर्म क्या होता? आर प्लस थ्री। और ये जो पैटर्न चल रहा है इस पैटर्न का पिछला टर्म आर माइनस वन, इसका दे दो मल्टीप्लाई डिवाइड। और ये चार, चार का मल्टीप्लाई किया, चार का मुझे क्या देना पड़ेगा? डिवाइड। आया। न्यूमरेटर में अगर होता था तो लास्ट ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंस हम लोग ऊपर बनाते थे। न्यूमरेटर में अगर ऐसा हो तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अगला और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पिछला, उन दोनों का प्लस माइनस कर। अब देखते हैं इससे फायदा क्या होता। एक टर्म बनेगा दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस का ये बनता माइनस आर माइनस वन, आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर माइनस वन, आर, आर प्लस वन और आर प्लस, कहां से कहां तक था? 1 से लेके 98। क्या ये तुम्हें वीएन दिख रहा है? क्या ये वीएन की नहीं है? कौन सा एफ ऑफ आर होगा, कौन सा एफ ऑफ आर प्लस वन होगा? ये क्या होगा, एफ ऑफ आर की एफ ऑफ आर प्लस वन? तो जो ये आर माइनस वन है और यहां पे क्या है? आर है। तो इस आर को जब तुम आर प्लस वन से रिप्लेस करोगे तब सोचो जाके ये बनेगा। इस आर को आर प्लस वन से रिप्लेस करोगे तब जाके ये बनेगा। तो या तो तुम ये सोच पाओ कि भाई ये एफ ऑफ आर है और ये एफ ऑफ आर प्लस वन है, या दूसरा तरीका, रैंडमली कोई भी आर छाप दो। मान लो यहां मैं आर छापता 5, तो क्या बनता? 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। यहां 5 बनाने के लिए सोचो आर की वैल्यू क्या छापनी पड़ती? 6, तब जाके 5 6 7 8 बनता। तो जो चीज यहां 5 छापने पे बन रही है सेम चीज यहां 6 छापने पे बन रही है, तो पक्का इनमें डिफरेंस कितने का है? 1 का। और अगर 1 का डिफरेंस होता है तो कितने टर्म बचते हैं? 2 टर्म बचेंगे, एक शुरुआत का और एक लास्ट का। शुरुआत का किसका? छोटे वाले का। लास्ट का किसका? बड़े वाले का। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा समझ में आ रहा है क्या? छोटा होगा और ये बड़ा होगा, क्योंकि ये एफ ऑफ आर है, ये एफ ऑफ आर प्लस वन है। तो इसमें रखोगे सबसे बड़ा आर, इसमें छापोगे सबसे छोटा आर। तो इसमें जब तुम सबसे बड़ा आर छापोगे तो क्या बनेगा? 98 इंटू 99 इंटू 100 इंटू 101। और इसमें जब तुम सबसे छोटा आर छापोगे, क्या समझ में आ रहा है? 0 बनेगा। नहीं आना, नहीं है क्या? इस में ये बड़ा वाला टर्म था, इसमें क्या रखोगे? सबसे बड़ा आर छापोगे। आर की जगह पे 98 रखो, 98 99 100 101। माइनस इसमें रखोगे सबसे छोटा आर छापो, इसमें 1 छापोगे। और जैसे 1 छापोगे तो 1 माइनस 1 ये टर्म से जो 0 बन गया ना। चलो, बिल्कुल नहीं आया। क्या हो गया? बिल्कुल ही नहीं आया यार, क्या होगा?
ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये सोचना कि इसको हमने वीएन में कन्वर्ट कैसे किया। वीएन में कन्वर्ट करने के लिए इसी पैटर्न का अगला और इसी पैटर्न का पिछला का प्लस माइनस कर। हाँ, कहा था एक स्टेप बिल्कुल रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए कि भाई इसको वीएन में करने के लिए ये करते हैं, इसको वीएन में करने के लिए ऐसा करते हैं। क्या थोड़ा बताया तो होगा रे, बिल्कुल नहीं है क्या? पक्का चला के अगले ना, प्रूफ ऑफ सिग्मा आर स्क्वायर 1 से लेके n। का मैंने शायद प्रूव नहीं दिया था उस टाइम पे। आर स्क्वायर का सिग्मा 1 से लेके n कितना होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन अपॉन 6। और करना, आर स्क्वायर का हमें सिग्मा करना था। मैं एक -1 +1 कर दूं, बोलो। तो आर स्क्वायर -1 का सिग्मा अलग कर रहा हूं, 1 का सिग्मा अलग कर दूं। r-1 इंटू आर प्लस वन का सिग्मा अलग, और 1 का सिग्मा कितना आता, जानते हो तो बोल दो। अब हमें बस निकालना किसका है, r-1 इंटू आर प्लस वन का। इसका सिग्मा कैसे निकाले, का सिग्मा कैसे निकाले, तो आर स्क्वायर -1 लिख दो। आर स्क्वायर का समेशन पता है, 1 का समेशन पता है। नहीं कर सकते क्या, नहीं कर सकते, वही प्रूव करना है क्या? चलो, तो इसको हम करते हैं वीएन से, ध्यान से अगला स्टेप। तो वीएन से करने के लिए मुझे पहले इसको वीएन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वीएन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, जो पैटर्न चला उस पैटर्न का अगला टर्म r-1 से 1, 2 का जम, फिर 2 का जम, क्या आता बताओ, r प्लस का। इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए पिछला टर्म क्या होगा, नहीं है क्या? तो यहां से यहां 2 का जंप हुआ, फिर 2 का जंप करो तो r+3 आता। यहां 2 का जंप माइनस में, 2 का जंप माइनस में, तो -3 आता। बट ऐसा करने में तुमने किसका मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का। 6 का क्या देना पड़ेगा, डिवाइड। यही स्टेप नहीं आता तो बहुत सिंपल है। अब इसके बाद r-1 r+1 r+3, r-1 r+1 r+3, ये बनेगा। यहां से r-3 r-1 r+1, बात कम करो, बोलो, ये बन। ठीक है,
कहां से कहां तक, 1 से लेके n तक। कुछ तो बोल दो, है क्या? क्या करूं? क्या ये vn है क्या? डिफरेंस कितने का? डिफरेंस कितने का? सिंपल सी बात है, इसको ये बनाने के लिए क्या लगेगा, यहां r को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, r+2 से। यहां r को r+2 से रिप्लेस करो, ये बनेगा। यहां r को r+2 से रिप्लेस करो, ये बनेगा। यहां r को r+2 से रिप्लेस करो, ये बनेगा। मीन्स ये अगर फंक्शन ऑफ r है तो जो ये फंक्शन ऑफ r+2 है। पा रहे हो? डिफरेंस कितने का आ गया, 2 का। और अगर 2 का डिफरेंस आया तो शुरुआत के 2 और लास्ट के 2, बोलो। शुरुआत के 2 और लास्ट के 2, लास्ट के 2 किसके बचेंगे, बड़े वाले के। तो इसमें 2 सबसे बड़े r रखो, n और n-1। n भेजो, n भेजोगे तो कितना बनेगा, n भेजो कितना बनेगा, n-1, n+1, n+3। और n-1 भेजो, n-2, n, n+2। और माइनस इसमें भेजो 2 सबसे छोटे r, 1 भेजो, 1 भेजोगे तो 0, 2 भेजो, 2 भेजोगे तो कितना आएगा, -1, 1 और 3। और बाहर देखो क्या बैठा हुआ था, एक n पहले से बैठा हुआ है। नहीं आ रहा तो कुछ तो ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना बनेगा, n² माइनस का 1 इंटू कितना, n+3। ये बनेगा n इंटू n² माइनस का 4। यहां से कितना बन जाएगा, +3। और यहां से कितना, 1/6 +n। अच्छा बनना चाहिए। देखो n³ से n³ कट रहा है, n का क्यूब +3n² -n -3 n³ +4n +3/6 +n। हाँ ना, ठीक है ना मैंने? ठीक है कि नहीं, क्या n³ कट क्यों रहा है, पूछना नहीं चाहिए था? हाँ, n³ माइनस कहाँ से आ गया, प्लस ही तो होगा नहीं, प्लस है ये प्लस है ना, +n³ माइनस का 4n। शांत, n³ बचना चाहिए ना, कितना आएगा, बात कम करो यार, 2n³ प्लस का 3n² माइनस का 5n, 3 से 3 कटेगा लेकिन, ठीक है ना, इंटू कितना, 1/6 +n। लो 6 का एलसीएम ले लूं, 6 का एलसीएम लेते तो कितना आता फाइनली, 2n का क्यूब प्लस 3n² माइनस 5n प्लस 6n प्लस का n/6। n कॉमन ले लूं, n कॉमन लेते तो 2n² प्लस का 3n +1। और इसके देखो 2 अच्छे फैक्टर होते हैं, n+1 और 2n+1। क्या आया वो, क्या है ना, ठीक है, जरूरी नहीं है इसका प्रूफ समझना, नहीं भी आया तो चलेगा, बट बस लॉजिक समझो मैंने करा क्या, मुझे r² का समेशन तो यूज नहीं करना था, तो मैंने vn यूज कर लिया, r-1 r+1 का। ये सेट में डिफरेंस कितने का था, शुरुआत के 2 और लास्ट के 2। लास्ट के 2 किस में छापोगे, बड़े वाले में। तो इसमें कौन से 2 r छापोगे,
n और n-1, n रखोगे ये बनेगा, n-1 रखो और शुरुआत के दो, तो इसमें क्या रखोगे 1 और 2, 1 रखा तो क्या बन गया 0 और 2 रखा तो क्या बन गया, नहीं तो बोलो रे। ठीक है, इसी तरीके से आर क्यूब का प्रूफ कर सकते हो तुम, अगर चाहो तो, चाहते हो तो कर लेना एक बार। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करना। बस बात नहीं आया था। तो बिल्कुल नहीं आ रहा क्या, आ रहा है ना भाई। चलो सच में आया? आगे चले तो कुछ तो बस बात नहीं करो। प्रूव दैट सिग्मा ऑफ r+1 r+2 r+3 equal to n+1 n+2 n+3 into n+4 5। बस शांत जाओ। चलो मान लो मैं ये प्रूव करना है कि इस चीज का समेशन इसके बराबर आएगा, और सोचो इसको अब तुम मल्टीप्लाई करके नहीं कर पाओगे, कर पाओगे। यहाँ आर की पावर क्या बनेगा 4, और हमें जो समेशन आता है वो आर क्यूब तक का आता है, हमें आर का आता है समेशन आर स्क्वायर का आता है और आर क्यूब, आर की पावर 4 का आता है क्या, नहीं आता। यहां तुम्हें अब मजबूरन वी एन लगाना पड़ेगा। बताओ वी एन कैसे लगाऊं, किस चीज का प्लस माइनस करो बताओ, r+2 r+3। अगला टर्म क्या था बताओ r+4। पिछला टर्म क्या था बताओ r-1। किसका मल्टीप्लाई किया तुमने, 5 क्या देना पड़ेगा डिवाइड, क्या बनेगा r+1 r+2 r+3 r+4 माइनस r-1 r r+1 r+2 r+3। कितने का डिफरेंस, डिफरेंस कितने का, ये r-1 है ये r है, कितने का डिफरेंस, जल्दी बोलो यार, का डिफरेंस, शुरुआत का एक और लास्ट का एक, ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसमें सबसे बड़ा r, तो इसमें n रखो, n n+1 n+2 n+3 +4, और इसमें रखो सबसे छोटा r, इसमें सबसे छोटा r मतलब क्या रखोगे 1, 1 रखते साथ ये क्या बन जाएगा 0। नहीं नहीं आ रहा ना, थोड़ा बताया होगा।
बस बात नहीं करो। ठीक है, छाप लिया? छापा नहीं छापा? चलो ठीक है, समझ में आया वीएन कैसे बनाना है? बस बात नहीं। आराम से। चलो शांत। क्वेश्चन देखना कुछ ऐसे आएंगे। सिग्मा 1/t² माइनस 8t प्लस 15 t इक्वल टू 5 से इन्फिनिटी। क्या करें बताओ? फैक्टर अच्छे इसके 8 और 5, सॉरी 5 और 3, 5 और 3, t-3 और कितना, t- का 5, 5 से लेके कितना इन्फिनिटी। बात कम करो, क्या करें? वापस से इन दोनों का डिफरेंस कितना आता, 2। थोड़ा सा शांत हो जाओ। तो डिफरेंस कितना आता, 2 आता। t-3 माइनस का t- 5, t-3 इंटू कितना t-5 से इन्फिनिटी, दिस अपॉन दिस, 1/2, 1/-5, 1/t-3। क्या ये वीएन है? क्या ये वीएन है? कैसे कर लेना इसको? तो 6 कर लेना और डिफेंड हो जाएगा, नहीं तो 6 कर लेना इसको। क्या ये वीएन है क्या? तो यहाँ t को रिप्लेस करो t+2 से। सोचो ये अगर f ऑफ t है, ये सोचो f ऑफ t+2 है, t को t+2 से रिप्लेस करो, यही बनेगा। या अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो t की वैल्यू 7 रख दूं, 7 रखूंगा तो 1/2 बनेगा। यहाँ 1/2 बनाने के लिए सोचो, यहाँ 1/2 बनाने के लिए t की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 5। जो चीज यहाँ 5 पे बन रही है, सेम चीज यहाँ किससे बन रही है, 7 पर। डिफरेंस कितने का है, 2 का। डिफरेंस कितने का है, 2 का। और 2 का डिफरेंस होगा तो कौन कौन से टर्म बचेंगे, कौन कौन से टर्म बचेंगे? शुरुआत के 2 और लास्ट के 2। शुरुआत के 2 किसके, इसके किसके? छोटा वाला कौन सा है, ये बड़ा है कि छोटा है? ये बड़ा है कि छोटा है? ये तो लिखवाया ना यार, ये एफ ऑफ टी है, ये एफ ऑफ t+2 है। ये छोटा है और ये बड़ा है। एफ ऑफ टी, ये t+2, ये बड़ा। तो इसके शुरुआत के 2 और इसके लास्ट के 2। तो इसमें कौन कौन से टी छापोगे, तो कौन कौन से टी छापोगे? बोलो, सबसे छोटे टी 6 और 7। 6 छापो 1, 7 छापो 2। और इसमें कौन से टी छापोगे, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी-1। तो आंसर कितना आएगा, है? नहीं
और लग नहीं रहा कुछ नहीं आ रहा ना। सच में आ गया पिछले सब ले गया। फिर कुछ तो चलो ठीक है। मान लो इस सीरीज का मैं सम चाहिए होता, बताओ क्या करते हो। अभी भी सीरीज का सम पूछा जाता है तो पहला स्टेप हमेशा फिक्स कर लो, क्या सीधा आर टर्म लिखो। इसका आर टर्म क्या बता पाओगे, बताओ। देखो फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 है, सेकंड टर्म में यहाँ 2 है, थर्ड टर्म में 3 है। आर टर्म में पक्का क्या होगा आर। यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 2 तो यहाँ 3, ये पक्का क्या होगा आर प्लस नीचे का क्या, क्या 6 12 20। हाँ और कुछ अच्छा है देखो थोड़ा, बिल्कुल 6 होता है, सोचो 2 इंटू 3, 12 होता है 3 इंटू 4, 20 होता है 4 इंटू 5। यहाँ 1 था तो यहाँ 2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 2 था तो यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ, यहाँ 3 था तो यहाँ 4 से स्टार्ट हुआ, यहाँ आर होगा तो आर प्लस 1 से स्टार्ट होगा। बात कम करो यार। क्या लेकिन बनेगा नहीं। बनेगा नहीं, बनेगा क्या, नहीं बनेगा, वी एन नहीं बन रहा। बस बात कम करो, वी एन नहीं बनेगा। नहीं बन रहा है वी एन, छोड़ो, वी एन नहीं है ये, मैंने गलत सोच लिया। वी एन नहीं बन रहा, छोड़ दो उसको, बनेगा वो आराम से। सॉरी, चलो हिस्ट्री में तुम्हें क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे, बस बात नहीं करो। पहले तो तुम लोग को ध्यान रखना इलेक्शन लगाने हैं,
पहले इलस्ट्रेशन लगाने हैं 66 से लेके 72। अंदना इलस्ट्रेशन लगा लेना ताकि और प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। फिर एक्सरसाइज नंबर 14, फिर डिसिटी 5 का। ठीक है लेना, ठीक है ना स्वाति, ठीक है ना, ये लगा लेना पहले, ठीक है ना। हाँ मैं भूल गया था, अभी 15 मिनट से